आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु गंगा समेत अलग अलग नदियों पर महास्नान कर रहे हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से पूरे साल गंगा स्नान के बराबर का फल मिलता है, पापों का नाश होता है और इस दिन लोग वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों पर जाकर गंगा आरती, दान पुण्य और दीपदान करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र माना जाता है और कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। ये दिन कार्तिक मास के अंत और अगले महीने मार्गशीर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के मुताबिक ये दिन आध्यात्मिक कार्यों जैसे कि गंगा स्नान, तुलसी पूजा, दान और दीपदान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और इसी दिन देव दीपावली और गुरु नानक जयंती जैसे बड़े त्योहार भी मनाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी विवाह के साथ अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं। कार्तिक माह में पूरे महीने स्नान का बड़ा ही महत्व होता है। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सबसे बड़ा स्नान माना गया है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में निवास करते हैं और इस वजह से स्नान मात्र से पुण्य की प्राप्ति है। और हमारे दो सहयोगी इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। पवन अटारिया हमारे साथ अजमेर से जुड़ रहे हैं और दीपक चावला हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। पवन का रुख सबसे पहले करेंगे। पवन, आप वहां की तस्वीर दिखाइए कि श्रद्धालु आज के दिन किस तरीके से गंगा स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो पवन के पास लौटेंगे, उससे पहले एक बार राजधानी जयपुर चलते हैं। दीपक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक को वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे थे, कैसे लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है और आज के इस दिन का विशेष महत्व है। दीपक, जरा वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करिए कि आज के दिन किस तरीके से वो पूजा पाठ कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय जयपुर के गलता गेट पर हूँ। पहले तो आपको यहाँ की जो तस्वीर है, यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको दिखा दूँ। चूँकि ये मंदिर जो है वो जयपुर की दिलों की धड़कन जो है वो माना जाता है, क्योंकि ये वादियों के बीच में बसा हुआ है। आप देखेंगे कि इस तरह से पहाड़ है, प्रकृति है और वन क्षेत्र, जंगल एरिया है और इसके बीच में ये मंदिर जो है वो बसा हुआ है और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और आज कार्तिक स्नान का विशेष जो महत्व है वो माना जाता है। कहते हैं कि गलता पीठ में स्नान करने से ही जो तमाम जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं और ईश्वर और भगवान विष्णु को जो है काफ़ी ज़्यादा उनको प्रसन्न किया जाता है। और हमारे साथ देवस्थान विभाग के जो निरीक्षक है उत्तम जी, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। तो किस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट जो है वो रखा हुआ है। उत्तम जी, किस तरह से आपने मैनेजमेंट रखा हुआ है? नमस्कार। प्रशासन के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था है इस कार्तिक मास में की गई है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा वैष्णो पीठ जो है गलता तीर्थ धाम है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा और देवस्थान विभाग के द्वारा सिक्योरिटी टीम और पुलिस जाब्ता में 25 लोगों का जाब्ता है, जो आप देख सकते हैं। कदम कदम पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और हमारे देवस्थान प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है, अगर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो पाए उसके लिए हमारे पूरे पुख्ता इंतजाम है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु के पानी, पेयजल की व्यवस्था भी है। महिला के लिए विशेष कुंड, जो जनाना कुंड हमारे द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके अंदर महिलाएं स्नान कर रही हैं और शिवालय में महिला सिर्फ पूजा करने के लिए हमारे टीम द्वारा भेजी जा रही है। श्रद्धालुओं का अनुमान क्या लगाया जा रहा है? तकरीबन आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है। हिंदुस्तान के समस्त स्थानों पर आज काफ़ी तादाद में भीड़ का रहती है। आज हम एक बात कर सकते हैं कि तकरीबन 30,000 के आसपास क्राउड यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल 30, ये उत्तम जी है जो तमाम जो व्यवस्था है वो बता रहे थे। और सहयोगी सुशील, आपको ये जो मंदिर है वो आपको बता रहे हैं कि गलता तीर्थ का जो स्नान है वो कितना विशेष जो स्नान है वो माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर के लिए कहा जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु की विशेष जो पूजा अर्चना है वो की जाती है, भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। और पहले तो महिलाएं जो है वो फास्ट रखती है, फिर व्रत रखने के बाद आज उस व्रत को खोला जाता है और सुबह जो सूर्योदय जब होता है तो उसका स्नान जो है वो सूर्योदय के साथ ही होता है और लगभग
4 बजे से लेके 5 बजे तक का जो मुहूर्त है उस पर स्नान किया जाता है। और उसके बाद भी हालांकि मुहूर्त जो है वो रहता है और महिलाएं जो यहाँ पर स्नान है वो यहाँ पर करने आती है। आप देखेंगे कि जी किस तरह से महिलाएं जो है वो अभी स्नान कर रही है और गलता का जो पवित्र कुंड है उसमें डुबकी लगाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ठीक पास में ही भगवान विष्णु और भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पर विशेष जो पूजा अर्चना की जाएगी और बिल्कुल। तो ये दीप प्रज्वलित तस्वीरें किया जाएगा। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धालु कितने उत्साहित है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। एक बार अजमेर चलते हैं। अजमेर से हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, वहां की तस्वीर दिखाएंगे कि वहां पर आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का किस तरीके से महत्व देखा जा रहा है श्रद्धालुओं के बीच। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर के करीब 20 किलोमीटर दूरी पर तीर्थ नगरी पुष्कर है और पुष्कर सरोवर में आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही लाखों श्रद्धालु तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे हैं। और यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में जैसा कि बताया जाता है, सूर्य उदय होने से पहले जो आस्था की डुबकी लगाता है उसके जो पूर्व में अनजाने में जो पाप किए हुए होते हैं उन पापों से मुक्ति मिलती है और यहाँ पर धन धान्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो श्रद्धालु हैं पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखें, अलग अलग जगह से जो श्रद्धालु हैं वो पुष्कर के 52 घाटों पर पहुंचे हैं। कोई दीपदान कर रहा है, कोई पूजा। जी यहाँ पर महाराज जो है धर्मगुरु की है, उनसे बात करते हैं। महाराज, आज आप यहाँ पर पूजा पाठ करने आए हो, स्नान करने आए हो। आप यहाँ पर पूजा पाठ करने आए हो, स्नान करने आए हो, क्या मान्यता है आज के स्नान? आज के यहाँ पर पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का इतिहास पढ़ा हुआ है, आप लोग ज्ञानीपुर और सभी लोग कार्तिक का महीना पूर्णमासी को उसका बहुत महत्व दिया गया और सभी लोग भक्त लोग सारी व्यवस्था है और आप लोग बड़ी अच्छी व्यवस्था किए हैं और सभी लोग बड़ी अच्छी व्यवस्था किए हैं। अभी कोई माता बहन को कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों की बात बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के इस विशेष दिन का जो महत्व है वो श्रद्धालुओं के बीच किस तरीके से नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया दीपक और पवन, आप दोनों का।